हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मॉरल बेस्ड स्टोरी पढ़ेंगे। इससे आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और इसका जो मॉरल है वो अपनी अपनी लाइफ्स में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। स्टोरी का टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस इन लाइफ। बैलेंस मीन्स संतुलन बनाए रखना, इम्पोर्टेंस महत्व जीवन में। हम सभी की लाइफ में संतुलन बनाए रखने का क्या महत्व है और किन चीजों के बीच में हमको संतुलन बनाना है, उसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। आइए समझते हैं और शुरू करते हैं। अर्जुन एंड मिहिर हैड बीन बेस्ट फ्रेंड्स सिंस क्लास 3। अर्जुन और मिहिर थर्ड क्लास से, सिंस है यहाँ पे, ये प्रेपोजिशन है। एक कंफ्यूजन होती है फॉर और सिंस में। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बताता है, और जो होता है फॉर, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर 12 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है कि थर्ड क्लास से, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है, प्रेपोजिशन है। अर्जुन और मिहिर तीसरी कक्षा से ही सच्चे दोस्त, पक्के दोस्त रहे थे। डेस्पाइट, के बावजूद, ये भी प्रेपोजिशन है। बीइंग पोल्स अपार्ट, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे के। जैसे कि नॉर्थ पोल यहाँ हो गया तो साउथ पोल उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे पोल्स अपार्ट है, इस तरीके से पोल्स अपार्ट का मतलब हो गया बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट। एक अगर नॉर्थ पोल है फ्रेंड तो दूसरा फ्रेंड है साउथ पोल। इस तरीके से वो बिल्कुल ही ऑपोजिट नेचर के थे। हम यहाँ पे कह सकते हैं अर्जुन और मिहिर तीसरी कक्षा से ही पक्के दोस्त थे, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद भी, बिल्कुल ऑपोजिट होने के बावजूद भी। अर्जुन वॉज अ परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट परफेक्शन से बना है, विद नीटली मेंटेन्ड नोटबुक्स एंड अ डिटेल्ड शेड्यूल। अर्जुन एक परफेक्शनिस्ट था। यहाँ पे ये नाउन है परफेक्शनिस्ट, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो कि अपने काम को बेस्ट पॉसिबल वे में करना पसंद करता है और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करता है कि वो लोग भी अपने काम को पूरी परफेक्शन से करें। इसको पूर्णतावादी भी बोलते हैं। जल्दीबाजी में किया हुआ काम उनको पसंद नहीं आता। अर्जुन वॉज अ परफेक्शनिस्ट विद नीटली मेंटेन्ड नोटबुक्स। जो उसकी नोटबुक्स थी वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से, साफ सुथरी, अच्छी तरीके से मेंटेन करी हुई थी। एंड अ डिटेल्ड शेड्यूल, और उसकी जो समय सारणी मीन्स टाइम टेबल था वो भी बिल्कुल डिटेल्ड बना हुआ था, कब क्या करना है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड था। वाइल, जबकि, यहाँ पे वाइल कंजंक्शन हो गया, ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। वाइल मिहिर बिलीव्ड, मिहिर का मानना था, इन द मोटो, मोटो का मतलब होता है कोई सिद्धांत या कोई छोटा सा वाक्यांश। जैसे कि कोई स्टेटमेंट, कोई स्लोगन जो कि किसी का फेवरेट होता है, उसको वो बोलना काफी पसंद होता है। वो मानता था, बिलीव्ड, विश्वास करता था इस मोटो पर, इस बिलीफ पर, एवरीथिंग विल वर्क आउट। वर्क आउट, इसका मतलब है किसी चीज के अनुकूल होना, टू डेवलप और प्रोग्रेस, स्पेशली इन अ गुड वे। एवरीथिंग विल वर्क आउट, सब कुछ हो जाएगा, ये उसका मोटो था। वो ज्यादातर इसी पर विश्वास करता था। एंड ऑफन, अक्सर, इग्नोर्ड असाइनमेंट डेडलाइंस, नजरअंदाज कर देता था, अनदेखा कर देता था इंपॉर्टेंट डेडलाइंस को। अब डेडलाइन होती है एक टाइम फ्रेम जिसमें हमको कि कोई काम को पूरा करना पड़ता है। जो भी असाइनमेंट की सबमिशन डेट या पूरा करने की डेडलाइंस होती होंगी उसको भी इग्नोर कर देता था और कहता था सब कुछ हो जाएगा। ये इसका फेवरेट मोटो था। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अर्जुन और मिहिर, मिहिर जो है वो दोनों पोल्स अपार्ट है, बिल्कुल अलग अलग है नेचर में और काम करने के तरीके में भी, फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऑन न्यू ईयर्स ईव, नए साल की पूर्व संध्या पर। अब जैसे कल नया साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2025, उसकी ईव हो गई आज 31 की नाइट। ऑन न्यू ईयर्स ईव, पूर्व संध्या पर नए साल की। ड्यूरिंग देयर एनुअल स्लीप ओवर, ड्यूरिंग जो है वो एक प्रेपोजिशन है, मीन्स के दौरान। एनुअल मीन्स जो साल में एक बार होता है। वार्षिक, और स्लीप ओवर हुआ कि जैसे वो दोनों दोस्त कभी एक के घर में सोते होंगे, कभी इसी टाइम पे न्यू ईयर्स ईव पर
कोई दूसरे घर में सोता होगा। सो ये जो उनकी एनुअल स्लीप ओवर था, ये जो उनकी परंपरा थी, वैसे हम ये नाउन है और हम कह सकते हैं कि ओवरनाइट स्टे एट अनदर्स होम और अदर पीपल स्टेइंग एट वंस ओन होम। सो ये जो उनकी वार्षिक परंपरा थी स्लीप ओवर की, अर्जुन केयरफुली लिस्टेड हिज एम्बिशियस रेजोल्यूशंस। एम्बिशियस यहाँ एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है रेजोल्यूशंस को। और रेजोल्यूशन का मतलब होता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा गोल या कोई भी डिसीजन। सो जैसे नए साल में ज्यादातर हम लोग अपने लिए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कोई कोई संकल्प बनाते हैं, गोल फिक्स करते हैं कि ये काम हमको करने हैं, तो उनको रेजोल्यूशंस बोलते हैं। उसके रेजोल्यूशंस कैसे थे? अर्जुन के एम्बिशियस, बहुत ही महत्वाकांक्षी। सो अर्जुन ने केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक लिस्टेड मतलब बनाए अपने महत्वाकांक्षी रेजोल्यूशंस, अपने संकल्प उसने बनाए। अब ये जो है कोलन डॉट्स है, मींस ये उसके रेजोल्यूशंस हैं। स्कोर 95% इन बोर्ड्स की, जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी उसमें वो कम से कम 95% मार्क्स स्कोर करेगा। बिकम स्कूल क्रिकेट कैप्टन, और स्कूल में भी क्रिकेट टीम का कैप्टन बनेगा। एंड मास्टर द गिटार, और गिटार प्ले करने में महारत हासिल करेगा। अब क्योंकि अर्जुन परफेक्शनिस्ट है, सो पहले से ही उसने नए साल के आने से पहले उसने क्या कर लिया, प्लानिंग कर ली है कि ये उसके गोल है, नए साल में उसको ये सब करना है। मिहिर मंचिंग ऑन स्नैक्स, यहाँ पे एक कॉमा है, और मिहिर दूसरी तरफ मंचिंग मतलब चबाना किसी चीज को। सो यहाँ पे उसने मंच क्या कर रहा है, अपने स्नैक्स, खाने पीने की चीजें। स्क्रिबल्ड हिज सिंगल रेजोल्यूशन, स्क्रिबल जो है वो वर्ब सेकंड फॉर्म है, और स्क्रिबल का मतलब होता है टू राइट समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, लापरवाही के ढंग से जल्दबाजी में कुछ घसीटा मार के लिख लेना। वैसे ही मिहिर लेजी है, सो वो क्या करता है, स्क्रिबल करता है हिज सिंगल रेजोल्यूशन, एक इकलौता जो उसने संकल्प लिया, और वो क्या है, यहाँ पे डैश लिखकर बताया गया है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, ट्राई टू वर्क ऑन टाइम, समय पर काम करने की कोशिश करूंगा। और वो भी कहाँ लिखता है, ऑन द बैक ऑफ अ ग्रोसरी बिल। अब ग्रोसरी का मतलब होता है कि जैसे किराने का सामान, साबुन, तेल, कागज, इस तरीके का, लेकिन यहाँ पे लिखा है ग्रोसरी बिल। सो जो किराने की दुकान का बिल था उसके पीछे उसने लिखा मैं भी कोशिश करूंगा समय पर काम करने के। सो आप देख सकते हैं दोनों के एटीट्यूड में कितना डिफरेंस है। एक केयरफुली अपने लिस्ट कर रहा है एम्बिशियस रेजोल्यूशन की, ये एम्बिशन है, ढंग से उसकी किताबें भी नीटली लगी होती है टेबल पे, ढंग से लिस्ट बना रहा है। और दूसरा जो है वो स्नैक्स खाते हुए लापरवाही से स्क्रिबल किया उसने, और एक लिखा, वो भी उसमें ट्राई वर्ड यूज किया, कोशिश करूंगा मैं समय पर काम खत्म करने की, और वो भी ग्रोसरी बिल के पीछे। एट मिडनाइट, आधी रात को, मींस मिडनाइट जब 12 बजे, आधी रात को, एज दे एक्सचेंज्ड ग्रीटिंग्स, एक्सचेंज मींस उन्होंने एक दूसरे को दी ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं नए साल की। सो जैसे ही आधी रात हुई और उन्होंने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करी शुभकामनाएं, द वर्ल्ड सडनली वेंट डार्क, पूरी की पूरी दुनिया, यहाँ वर्ल्ड लिखा है तो दुनिया अचानक से, सडनली अचानक से अंधेरी हो गई। सो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि अचानक से सब कुछ अंधेरा हो गया, डार्कनेस हो गई कमरे में। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वोक अप टू अ शॉकिंग डिस्कवरी, ये एक एक्सप्रेशन है वेकिंग अप टू समथिंग। ठीक है, वेकिंग अप टू, तो यहाँ पे पास्ट टेंस में लिखा गया है वोक अप टू, और समथिंग के बदले लिखा है अ शॉकिंग डिस्कवरी। सो पहले तो आप इसका मतलब जान लीजिए। वेकिंग अप टू समथिंग, इट मीन्स टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट अ सिचुएशन और प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स। शॉकिंग मीन्स हैरान कर देने वाली, डिस्कवरी द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समथिंग। सो अगली सुबह जब वो उठे तो उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। उसके बाद यहाँ कोलन डॉट्स है, दे हैड स्विच्ड बॉडीज, ये थी वो चौंकाने वाली खबर कि उन लोगों ने शरीर बदल लिए थे, आपस में उनके शरीर बदल गए थे। अर्जुन नाउ इन मिहिर्स केओटिक वर्ल्ड, अर्जुन अब था मिहिर के, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, और केओस वर्ड से बना है, केओस होता है अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त। सो वो चला गया उसके अव्यवस्थित दुनिया में।
फेस्ड इनकम्प्लीट असाइनमेंट्स, और उसने सामना किया ऐसी असाइनमेंट जो कि इनकम्प्लीट थी, अधूरी थी, पूरी नहीं की गई थी, क्योंकि मिहिर कभी भी अपना काम टाइम पे करता नहीं था। सो अब जब अर्जुन मिहिर की बॉडी में चला गया है, तो वो किस किस चीजों का सामना कर रहा है? एक तो उसके अव्यवस्थित रूम का, कमरे का, और उसके इनकम्प्लीट असाइनमेंट जो अधूरे काम है, एंड अ मेसी रूम, गंदा, मैला। ये भी एडजेक्टिव है जो कि रूम को डिस्क्राइब कर रहा है कि गंदा मैला रूम, और उसकी दुनिया कैसे थी? अव्यवस्थित, और असाइनमेंट पूरे नहीं थे। मिहिर ट्रैप्ड इन अर्जुन्स डिसिप्लिन लाइफ, और दूसरी तरफ मिहिर वो भी फंस गया, ट्रैप हो गया अर्जुन की डिसिप्लिन लाइफ में, अनुशासित जीवन में, जो कि सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल प्लान्ड हुआ करता था। स्ट्रगल्ड विद अर्ली योगा सेशंस, उसने भी संघर्ष किया किस किस के साथ? सुबह सुबह जो योगा करता था वो उसके सेशंस के साथ। एंड अ पैक्ड शेड्यूल विद नो टाइम फॉर लेजर, और एक पैक्ड मतलब जो पूरा बिजी है, शेड्यूल, टाइम टेबल पूरा बिजी है और उसमें कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है। लेजर मीन्स आराम करने के लिए। सो लेजर फ्री टाइम को बोलते हैं, फुर्सत का समय, और उसके पास तो कुछ भी खाली समय नहीं है। ये उसने इसका संघर्ष किया। ओवर द नेक्स्ट वीक, आने वाले सप्ताह में, बोथ बॉयज अडेप्टेड। अडेप्टेड मीन्स अनुकूल बन गए, दोनों के दोनों जिस जिसकी बॉडी में भी थे उसके अनुकूल बन गए, अडेप्ट हो गए, उन्होंने उस जीवन को अपना लिया। अर्जुन फाउंड दैट रिलैक्स्ड इवनिंग वॉक्स हेल्प्ड हिज क्रिएटिविटी। अर्जुन ने पाया, जो कि अभी मिहिर की बॉडी में है, उसने पाया कि आरामदायक शाम की वॉक्स, सैर, हेल्प करती हैं, उसकी मदद करती हैं उसको और भी रचनात्मक बनाने में। वो और क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। वाइल, जबकि मिहिर enjoyed द सेटिस्फेक्शन ऑफ फिनिशिंग टास्क्स ऑन टाइम, मिहिर ने भी इंजॉय किया, उसको भी संतोष मिला। सेटिस्फेक्शन मतलब संतोष मिलना कि उसके जो टास्क हैं, काम हैं, वो फिनिश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं टाइम पर, बिल्कुल समय पर, या समय से पहले भी कभी। when they return to their own bodies, अब जब वो एक दूसरे की बॉडी में तो रह लिए, और जब वो रिटर्न मीन्स वापस आए अपनी अपनी खुद की बॉडीज में, they had learned valuable lessons, उन दोनों ने सीख लिए थे वैल्यूएबल, मूल्यवान, लेसन्स, सबक, जीवन के मूल्यवान सबक उन दोनों ने सीख लिए थे। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास परफेक्ट टेंस में है। अर्जुन एम्ब्रेस्ड सम फ्लेक्सिबिलिटी, अर्जुन ने एम्ब्रेस किया, अपनाया कुछ लचीलेपन को। सो इसका मतलब होता है एबिलिटी टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, स्थिति के अनुसार ढल जाना। सो अर्जुन ने अपनाया कि वो स्थिति के अनुसार ढलने की जो एक आदत होती है वो उसने सीख ली। ही बिकेम मोर फ्लेक्सिबल इन हिज अप्रोच। अब ऐसा नहीं है कि जो अपने टाइम टेबल बनाता था, सुबह से शाम शाम तक बिजी रहता था, उसको फॉलो करेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई। वाइल मिहिर स्टार्टेड प्लानिंग हिज टाइम बेटर, और जबकि मिहिर ने भी शुरुआत कर दी प्लान करने की उसके अपने समय को बेहतर तरीके से। कंपैरेटिव डिग्री हो गई गुड, बेटर, बेस्ट। सो बेटर है कंपैरेटिव डिग्री कि अपने टाइम को और भी बेहतर तरीके से प्लान करके स्पेंड करने का। सो उसने ये प्लानिंग शुरू कर दी। दोनों के दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में जाकर, उनकी लाइफ जीकर कुछ नए एक्सपीरियंसेस गेन किए, कुछ तजुर्बे हासिल किए। देयर फ्रेंडशिप ग्रू स्ट्रोंगर एज दे रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस, उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। स्ट्रोंगर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव में आर लगा है, कंपैरेटिव डिग्री है कि और भी मजबूत हो गई। ग्रू वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मीन्स पहले दोस्ती जितनी मजबूत थी उससे और भी मजबूत हो गई। एज दे रियलाइज, जैसे कि उनको एहसास हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस, कि जीवन में संतुलन बनाए रखने का क्या महत्व है। अ मिक्स ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें की है, मिक्स मीन मिश्रण, डिसिप्लिन अनुशासन का, एंड स्पॉन्टेनिटी, इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग नेचुरल रादर देन प्लान्ड इन एडवांस। कुछ कुछ चीजें तो स्पॉन्टेनियस भी होनी चाहिए, हर एक चीज प्लान्ड पहले से ही नहीं होनी चाहिए। सो मिक्स होना चाहिए इन सब चीजों का, अनुशासन भी होना चाहिए, थोड़ी सहजता, स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए।
स्ट्रक्चर, कुछ संरचना बनाई होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लानिंग की गई होनी चाहिए, एंड फ्रीडम, साथ ही स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। मच लाइक द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लाइफ्स जॉयज। ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण, और परफेक्ट बिल्कुल सही। लाइफ्स जॉयज, जीवन की खुशियां। जैसे जीवन की खुशियों का एक आदर्श मिश्रण होता है, उसी तरीके से जीवन में ये सब चीजें भी होनी चाहिए। अगर अनुशासन है तो साथ साथ स्पॉन्टेनिटी भी होनी चाहिए, कुछ चीजें नेचुरल इंस्टिंक्टिव भी होनी चाहिए, फिर स्ट्रक्चर है तो फ्रीडम भी होनी चाहिए। मच लाइक द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लाइफ्स जॉयज, ठीक उसी तरह जैसे जीवन की खुशियों का एक आदर्श मिश्रण होता है। क्योंकि अगर हम एक चीज को कुछ ज्यादा ही हद तक लेके जाएंगे तो उसका भी इफेक्ट नेगेटिव ही होता है। सो जीवन क्या है? इट इज अ ब्लेंड ऑफ वेराइटी। तभी तो कहते हैं वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ये कोटेशन आपने सुनी होगी, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वेराइटी मीन्स भिन्नता, अलग अलग चीजें। लाइफ इज मोर इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल व्हेन इट इंक्लूड्स डिफरेंट थिंग्स। जैसे स्पाइस होता है मसाले, वो खाने को और भी टेस्टी बनाते हैं। सो जीवन को भी और भी इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बना देता है वेराइटी, मीन्स अलग अलग चीजें। अदरवाइज लाइफ कैसी हो जाएगी? मोनोटोनस। मोनोटोनस, और इसका मतलब होता है बोरिंग, डल, एक ही तरीके की चीज जो लगातार चलती रहे, मोनोटोनस। इसीलिए बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। सो आप भी 2025 में इसी बैलेंस को बनाए रखिएगा। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये तो पूरा आप 2025 आप सभी लोगों के सपने पूरे करें, एंड मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। चलिए अब एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। पोल्स अपार्ट, एकदम विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। परफेक्शनिस्ट, ये नाउन है, सिद्धांतवादी यहाँ लिखा है, जैसे कि अ पर्सन हु स्ट्राइव्स फॉर फ्लॉलेस रिजल्ट, जिसको कि काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चाहिए। शेड्यूल होता है समय सारणी, टाइम टेबल। एम्बिशियस एडजेक्टिव है, महत्वाकांक्षी, हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू अचीव गोल्स, जो अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। मंचिंग वर्ब है, चबाते हुए। शॉकिंग एडजेक्टिव है, चौंकाने वाला। डिस्कवरी नाउन है, खोज किसी भी नई चीज की। केओटिक एडजेक्टिव है, अव्यवस्थित, डिसऑर्डरली। क्रिएटिविटी सृजनशीलता, ये नाउन है, अपनी इमेजिनेशन को यूज करके नई नई चीजें करना या नई नई चीजें क्रिएट करना। सेटिस्फैक्शन, ये भी नाउन है, संतोष। कंटेंटमेंट, अडेप्ट करना, अडेप्टेड वर्ब है, अनुकूल बन जाना, एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस। फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी नाउन है, लचीलापन। विलिंगनेस टू चेंज और कॉम्प्रोमाइज। स्पॉन्टेनिटी नाउन है, नेचुरल, अनप्लान बिहेवियर, स्वाभाविकता। स्ट्रक्चर नाउन है, संरचना, ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क, प्लानिंग करके जो फ्रेमवर्क बनाया होता है। ब्लेंड, ये भी नाउन है, मिश्रण, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। सो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।